ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आज मैं साई मंजू आप सभी को एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाने आई हूँ। मैं हमेशा कहानी सुनाती हूँ, आज एक कथा। कथा क्यों? क्योंकि ये है श्री कृष्ण सरस्वती दत्त महाराज की एक कथा। अब श्री कृष्ण सरस्वती महाराज, बहुत लोगों को जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये भी साईं बाबा और श्री स्वामी समर्थ की तरह एक दत्त अवतार हैं। और इनका कार्यस्थल जो है वो कोल्हापुर है। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो इनको गुरु मानते हैं, और उन्होंने ही कल रात मुझे इनकी एक कथा सुनाई थी। जो आज मैं सोच रही थी कि आज थर्सडे है, तो लास्ट वीक भी मैं कहानी नहीं सुना पाई, तो आज क्या सुनाऊं। तो अचानक से मेरे मन में जैसे बाबा ने डाला कि जो कथा तुझे कल तेरे हस्बैंड ने सुनाई थी वही सुना। और देखिए योगा योग कैसा होता है, बाबा कैसे सिग्नल्स देते हैं कि वो ही कथा आज जो मैं सुनाने वाली हूँ, जिनकी श्री कृष्ण सरस्वती दत्त महाराज की, वो उनका आज जन्मोत्सव है। तो इट इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग कि मैं उनके बारे में ये कथा सुना पा रही हूँ आज। थैंक यू सो मच बाबा। तो कथा ऐसी है कि जो श्री कृष्ण सरस्वती दत्त महाराज हैं, उनके पास एक लेडी आती हैं रोते हुए, विलाप करते हुए कि उनको बहुत सालों से मतलब बच्चा नहीं हुआ था। तो वो उनसे आशीर्वाद मांगने आई थी, लेकिन उन्होंने तभी कह दिया था कि तुम्हारे इसमें जीवन में बच्चे का सुख नहीं है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कर्मों का लेखा जोखा होता है। तो वो निराश होकर चली गई। लेकिन फिर कुछ सालों बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, और वो बहुत रो रही थी। तो एक उन्हें दूसरा एक भक्त मिला जो श्री कृष्ण सरस्वती दत्त महाराज का ही भक्त था। तो वो उनके सामने जब रो रही थी तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जाओ और जो श्री कृष्ण सरस्वती दत्त महाराज हैं उनकी सेवा करो, रोज़ उनकी सेवा करो, तुम्हें पक्का वो आशीर्वाद देंगे और तुम्हें हो जाएगा बच्चा, तुम चिंता नहीं करो। तो वो उन्हें कुछ बताती नहीं है कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी कहा था कि नहीं होगा पुत्र की क्या। वो फिर भी, क्योंकि जो औरत होती हैं उन्हें माँ बनने का सुख सबसे मतलब प्रिय होता है। तो वो फिर भी वो गई वहाँ पर और महाराज के सामने बैठी और उनकी सेवा करने लग गई। तो महाराज से उन्होंने कहा कि मुझे एक बच्चे का सुख चाहिए महाराज, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे बच्चा हो जाए। तो दत्त महाराज ने कहा उनसे कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तेरे जीवन में कोई भी पुत्र योग नहीं है, लेकिन फिर भी तू मेरे पास आई है। क्यों? क्योंकि मेरे एक भक्त ने बहुत विश्वास के साथ तुझे मेरे पास भेजा है। तो उस भक्त के विश्वास के कारण मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे ज़रूर पुत्र होगा। और कुछ ही समय बाद उनको एक पुत्र हुआ। तो ये इतनी सुंदर कथा, मतलब देखिए ना, भगवान भी कहते हैं ना कि तुम मुझ पर विश्वास दृढ़ रखो, मैं सब करूँगा। जो अशक्य है वो भी मैं उसको शक्य कर दूँगा। तो ये वही है कि जब भक्त अपना विश्वास दृढ़ रखता है भगवान पर, क्योंकि उस भक्त का इन पर, दत्त महाराज पर इतना विश्वास था, उन्होंने उस विश्वास के कारण वो लेडी को वहाँ पर भेजा। और वो लेडी भी एक विश्वास, एक उम्मीद के साथ गई कि शायद महाराज मुझे जो मेरे जीवन में नहीं लिखा है वो भी दे दें। और वो वही हुआ। महाराज ने कहा उस भक्त के विश्वास के कारण मैंने तुम्हें आशीर्वाद में दे रहा हूँ, और उन्हें वो पुत्र हुआ। तो विश्वास सबसे बड़ी बात है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिए बाबा की तरफ। विश्वास आप जितना दृढ़ रखोगे, जितना आप बने रहोगे कि नहीं बाबा आप हैं, आप संभाल लेंगे, तो बस बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। बाबा सब संभाल लेंगे। आप जिस तरह, मैं यूजुअली मैं ये करती हूँ, कुछ समय से मैं बाबा को बोलती हूँ, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आती है तो मैं बोलती हूँ बाबा, सौंप दिया सारा जीवन साईं नाथ तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। तो जब ये मन से अंदर से ये दो लाइंस आती है ना, तो अपने आप ही मन हल्का हो जाता है। वो कहते हैं ना बाबा कि मेरा नाम जप करो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो जो दुख है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो दुख का भार हमें महसूस नहीं होगा। और जब वो भार महसूस नहीं होगा तो जीवन सरल चलता जाएगा और दुख भी अपने आप अपने समय से निकल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ विश्वास दृढ़ बनाए रखिए
और बाबा के तरफ बहुत प्यार कीजिए बाबा को, एंड बाबा का नाम जपिए। सब अच्छा है और अच्छा ही होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।